बच्चा। हाय, मेरे बच्चे को किसने तकलीफ दी है? बच्चा तो देखो पहले फिजा अली से भी बड़ा है। इनके नाटक देख के लोगों को रोना नहीं बल्कि लोगों को हंसी आ रही है। इसलिए बहुत डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। ये क्या ड्रामा चल रहा है? फिजा अली और डॉक्टर बिया के दरमियान वो कहती है मैं टफ फैसला लेना चाहती हूँ और बेचारी फिजा अली रोने वाला मुंह बनाकर नहीं नहीं टफ फैसला नहीं लेना, थोड़ा हल्का ले लेना। फिजा अली ड्रामे बात सुनी थी पर इसकी तो अदाकारी ड्रामे से भी ज्यादा हो गई है। डॉक्टर बिया हर दूसरे दिन बाद चांद चढ़ाकर आ जाती है। मेरे नफ्सियात हूँ, मेरा ना दिमाग है। मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ। वो 50 साल की माई, आप खुद मरीज हैं, आपने क्या अपने हिसाब से डील करना है लोगों को? जिसने आपको डील करना था इसने आपका ड्रामा बनाकर व्यूज भी कमा लिए, डॉलर भी कमा लिए। वो आप रही बेचारी की बेचारी मजरीज ही मानना पड़ेगा भाई। फिजा अली तो वाकई एक अच्छी एक्टर है जिसने डॉक्टर बिया की एक्टिंग की भी बैंड बजा दी। मेरे नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं, और आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई हमारे पत्थर है आपका दिल। नहीं एक्टर साहब, मेरा दिल पत्थर नहीं, मेरा दिल मोम है। ओए मेरा बच्चा। हाय, मेरे बच्चे को किसने तकलीफ दी है? बच्चा तो देखो पहले फिजा अली से भी बड़ा है। इनके नाटक देख के लोगों को रोना नहीं बल्कि लोगों को हंसी आ रही है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं हमारे पास होते तो उनकी चित्र प्लेट करते हम, जैसे ये लोग एवर एक्टिंग कर रहे हैं। सुनो, तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ क्यों? तुम अकेली नहीं हो के? तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, एक उसको एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। ओ पहले भवे कुटन जी, इससे पूछ तो लो घर किसने खराब किया। शायद वो कहती हो अपने वालिदैन को छोड़ो, अपने बहन भाइयों को छोड़ो और मुझे अकेला रखो, किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं। मेरे अलावा ये सब रिश्तेदारों को छोड़ो मेरे लिए। ऐसे भी तो हो सकता है क्योंकि ताली कहां से थोड़ी बजती है। और डॉक्टर नबिया खुद बोलती है मैं मारे नफ्सियात हूँ। शायद वो नफ्सियाती होकर अपने शोर से लड़कर आपके शो में आ गई हो और बाद में इसको याद आया वो मेरी मत मारी गई थी, मैं अपने ही बंदे से लड़का फिजा अली फराडन के शो में बदनाम होने के लिए आ गई। ये चैनल खड़ा है, 24 खड़ा है, सब मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ओ मैडम शीला की जवानी, वो तो सारा सोशल मीडिया जानता है। आपका 24 खड़ा है, यूट्यूब चैनल खड़ा है, आपके व्यूज खड़े हैं, आपका छोटा मोटा रोना खड़ा है। और डॉक्टर फिल्म जी, तुम्हारी जिंदगी आम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खास है, पर आपने अपने घर का रोना धोना सोशल मीडिया पर करना है तो आपकी जिंदगी खास से आम हो जाती है। जो आपको घास डालना चाहता है वो भी थोड़ा कम डालेगा। नाम तो दूर की बात, वैसे भी मर्द को 4 शादियां जायज है। आप किस खेत की मूली हो बाजी जी? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए तो भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। अंदर ही अंदर डॉक्टर बिया मरीज भी हंस रही होगी। इस डॉक्टर ने सोचा मैं तो इससे भी ओवर एक्टिंग करती हूँ, पर तो ये मेरी अम्मा निकली है। फिजा अली कैसे इसकी शामन कर रही है, इसको चिढ़ा रही है और वो गर्म होकर अपने शोर अपने ससुराल वालों को गालियां दे। इनके दिल में नफरत पैदा हो। लगता है फिजा अली का कोई शो देखता नहीं था तो इसने सोचा क्यों ना डॉक्टर बिया पागल को अपने चैनल में बुलाकर रेटिंग भी लेते हैं और सोशल मीडिया पर हमारे चैनल की हर तरफ धूम होगी। बेचारी पागल फिजा अली की बातों में आ गई और ट्रैप हो गई। हार्स खोकर बेचारे का भी दिल कर रहा होगा मैं रोऊं या हंसूं इन पागलों जैलों को देखकर। इनके लिए खड़े हैं और इन जैसी तमाम खवातीन के लिए खड़े हैं जिनके साथ इसी जगह पर भी ज़हनी टॉर्चर, जिस्मानी टॉर्चर, समाजी टॉर्चर या माशी टॉर्चर हो रहा है। फिजा अली डॉक्टर बेचारे को जबरदस्ती ठाकर डॉक्टर ने बिया के सर पर हाथ रखने का बोला और इस बेचारे को भी जबरदस्ती शामत करनी पा रही है। और डॉक्टर भी बेचारा सोच रहा होगा मैं किन चेलों के चक्कर में फंस गया हूँ जो इतनी भवे कुटना है कैमरे के सामने रो रो के दिखा रही है और अपने आप को ऐसे मजलूम साबित कर रही है जैसे इनके साथ बड़ा जुल्म होता है। वो डॉक्टर साहब कोई भी ऐसे मर्द जुल्म नहीं करता, किसी बार भी ऐसी औरतों की खुद गलती होती है जो चाहते हैं कि हम बुरा काम करें अच्छा काम करें, हमें कोई भी ना रोके टोके। मर्द तो रोकता है टोकता है। अगर आपने इससे शादी करनी है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपको गुनाहों से बचाए, आपको बुरे कामों से बचाए। ओ छोड़ो डॉक्टर साहब जी, आप किन चक्रों में पड़ गए हो, जाओ घर में। बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब भी बदनाम हो गया इनके चक्रों में। अच्छा, आपको इन औरतों का एक घटिया रूप भी दिखाते हैं जो कैमरे के सामने ऐसे रो रही थी जैसे इन पर पता नहीं कितना जुल्म किया गया और कैमरे के पीछे इनकी कहानी भी देखे। जब ये वक्फा करने गए जाएगा तो पीछे से रिकॉर्डिंग चल रही थी तो ये है इनका घटिया रोल जो पीछे ये कैमरे के कह के लगा रही हैं, हंस रही हैं जैसे ये एक पूरे प्लान के साथ आई थी। ये सारा प्रोग्राम एक प्लान था, स्क्रिप्ट था और डॉक्टर को भी पता था कि ये सारा जाली सिस्टम चल रहा है। इन भव्य कुटुंबियों का सारा प्रोग्राम मार गया है इस एक रिकॉर्डिंग से। इस पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया कि इनका सच और झूठ कैमरे के पीछे क्या करती, कैमरे के सामने क्या कर रही थी और इसके बाद हम हार्स खोकर का भी बयान सुनाएंगे आपको। हम चित्रोड़ करते हैं, पूरे प्रूफ के साथ करते हैं। वैसे इन एंटियों की हर तरफ चित्रोड़ हो रही है। कमेंट पढ़ो तो इनको हर तरफ लोग बुरा भला ही कह रहे हैं, कोई भी अच्छे लफ्जों से याद नहीं कर रहा। इस सिंगल फिजा अली ने सोचा लोग मुझे तो देख नहीं रहे ना सुनते हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरे सोशल मीडिया पर हमारी बात हो रही हो। फिर ये आंटियां भूल गई थी सोशल मीडिया पर तो हर तरफ जलील हो रही हैं। इसी के साथ काम करते हैं व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, तो लेकर आएंगे जल्दी दूसरा इसका पार्ट भी।